तानाशाही का रुख अपनाते हुए मजदूरों की आवाज को दबाने में महंगाई कहां बढ़ गई, जो खाने मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सभी को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में भी 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, लाखों लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और उसके बाद एक संविधान अस्तित्व में आया जो 1950 में लागू हुआ। डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान तैयार किया, जो हमारे देश की बुनियाद है और जो हमारे आजादी के आंदोलन का एक तरीके से उसकी नींव है। और हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, ये चुनाव उनसे हटके है, क्योंकि बीजेपी के रूप में एक ऐसी पार्टी सत्ता के अंदर है जिसका इस संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने हमेशा से इस संविधान को कभी अंगीकार नहीं किया, कभी इसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए उस संविधान बदलने की बात करते हैं। और अब की बार जो बीजेपी जो नारा दे रही है 400 पार का, उसके पीछे भी उनकी यही मंशा है कि किसी तरीके से 2/3 बहुमत लाके इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संघीय और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को जो है वो तहस-नहस किया जाए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। और अगर हम पिछले 10 साल से बीजेपी के कार्यकाल को अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमें मिला क्या, सिवाय इसके कि आप हिंदू और मुसलमान, आप सामाजिक आधार पर लोगों के बीच में नफरत पैदा करके, लोगों को डर दिखा के, एक कम्युनिटी का दूसरी, एक धर्म का दूसरे धर्म का भय दिखा के आपने वोट हासिल की हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में महंगाई कहां बढ़ गई, जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम कितने बढ़ गए, चाहे इलाज हो चाहे पढ़ाई हो, उसके दाम कितने बढ़ गए, नौकरी की हालात हम सबके बीच में है। आजादी के बाद जब से जो है बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए हैं, पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और उससे भी हालात खराब ये है कि जो नौजवान जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी की दर जो है बेइंतहा है। हमारे देश के जो स्नातक है, जिन्होंने ग्रेजुएट्स हैं, वो उनमें से 100 में से 40 जो लोग हैं वो आज बेरोजगार है। ऐसी एक स्थिति हमारे देश के अंदर भयंकर बनी है। जो रोजगार है वो कच्चा है, अस्थायी है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, आउटसोर्स पे है। और ये पूरा का पूरा जो नीतियां जो बीजेपी ने लागू की है, ये उस सब का परिणाम है। हम सब जो है, जो मजदूर हैं, जो हिंदुस्तान के मेहनत का सामान है, जो इस देश को बढ़ाने का, इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसके बारे में बीजेपी क्या कहती है, उसने किया क्या है और आज वो क्या कह रही है। आप बीजेपी का घोषणा पत्र अगर देखेंगे तो उसमें मजदूर नाम का कोई शब्द आपको शायद ही मिले। और मजदूरों के बारे में वो क्या कह रही है, उसने कोई, बिल्कुल साइलेंट है। आज हमारे देश के अंदर 54 करोड़ मजदूर काम करते हैं, जो है अलग अलग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, निर्माण के कारीगर मजदूर हैं, भट्टों पे काम करते हैं, वो चाहे जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और ट्रक चलाते हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें कच्चे कर्मचारी हो चाहे स्थायी कर्मचारी हो। तो पूरा जो ये मजदूरों का जो हिस्सा है, आज उसकी हालत क्या है। अगर पिछले 10 साल के अंदर देखेंगे तो बीजेपी ने क्या किया है। बीजेपी ने असल में जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पहली बार जो जिन्होंने संसद को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि शर्म में विजयते, मतलब शर्म की जीत हो, मेहनत की जीत हो। और मजदूरों ने इस देश को बनाया है। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री ने, उन्हीं की पार्टी ने मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और जो कोरोना के टाइम पर जब मजदूर जो भूखमरी की स्थिति में थे, जिनके रोजगार छिन गए, उनके साथ क्या किया, उनके हित में जो बड़े कानून थे, जो आजादी से पहले बनाए गए और आजादी के बाद भी जिनको बनवाया गया संघर्षों के दम पे, उन सबको खत्म कर दिया। और मालिकों, पूंजीपतियों, बड़े बड़े कारोबारियों के हित में 4 श्रम संहिताएं बीजेपी ले आई बिना किसी बहस के। जब विपक्ष बाहर था उस समय ये कानून वो पारित किए गए। आज हम देखेंगे, चाहे निजी क्षेत्र हो, इवन की सरकारी क्षेत्र हो, बड़े पैमाने पर जो है मजदूरों का, नौजवानों का भयंकर शोषण हो रहा है। कोई स्थायी नौकरी नहीं है, कोई काम के घंटे तय नहीं है, 10-10, 12-12 घंटे काम। ये एक ऐसी स्थिति मजदूरों की बनी है। और उसके ऊपर जो है, जो सरकारी मशीनरी है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसको बिल्कुल पंगु बनाया गया है। जितने श्रमिकों के लिए सामाजिक कल्याण बोर्ड थे, उन सबको बर्बाद कर दिया गया। निर्माण कारीगरों, मजदूरों के लिए जो बोर्ड बना था, जो बना हुआ है अभी भी, जो निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड,
उसको जो है पंगु बनाया गया, कोई सुविधाएं नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उस पैसे को जो है सरकार जो है अपने चहेतों को और अलग अलग कामों में उस मजदूरों के पैसे को प्रयोग कर रही है और मजदूर परेशान है। हम देख रहे हैं कि जो खासकर जो स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर्स है, क्रैच वर्कर्स हैं, उनके साथ सरकार ने क्या किया है? जो वायदा करते थे 2014 से पहले कि हम आके आपको पक्का करने की दिशा हम बढ़ाएंगे, उस सरकार ने क्या किया है? उनके वेतन बढ़ाने की अगर बात करें तो क्या मिला पिछले 10 साल में? और अभी जो स्थिति हुई है कच्चे कर्मचारियों के संदर्भ में भी और स्कीम वर्कर के संदर्भ में, जब आंदोलन करते हैं तो सरकार का तरीका क्या होता है? दमन करने का। कितने ही आंदोलन चले हैं, कोई दिन नहीं है जब जो है मजदूरों का हिस्सा कोई ना कोई आंदोलन में ना हो। सरकारों ने जो है जो यूनियनों के साथ, उनके आंदोलन के साथ जो किया है, उनको जो सड़कों पे घसीटा, मुकदमे दर्ज किए हैं, लाठीचार्ज किया है। सरकार जो बीजेपी की सत्ता में रही है, जो केंद्र में चाहे राज्य में, उन्होंने एक तानाशाही का रुख अपनाते हुए मजदूरों की आवाज को दबाने का काम किया है और उन्होंने लठ के दम पर जो है लोगों को सीधा करने की कोशिश की है। ये हम पिछले 10 साल के अंदर देख रहे हैं। मनरेगा जो है, जो मजदूरों को कुछ राहत प्रदान कर सकता था, जो खासकर ग्रामीण जो मजदूरों को, बीजेपी ने उसके बजट में लगातार कटौती की है और हालत यह है कि 1 साल का बजट 6 महीने में खत्म हो गया। काम नहीं मिल रहा मनरेगा के अंदर, उसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई जा रही, किए गए काम की मजदूरी तक नहीं मिलती। यह स्थिति जो है वो बीजेपी ने पैदा की है। तो ऐसे हालात में, और जब हम देखेंगे उनके घोषणा पत्र को, जब आज वो कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 400 पार का नारा तो आप दे रहे हो, मजदूरों के लिए क्या करोगे? मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। आप उनके पूरे घोषणा पत्र में बीजेपी ने रोजगार के बारे में, वो विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में दिखाए, क्या उसने लिखा है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन 26,000 मिलेगा? क्या वो कहते हैं कि स्थायी नौकरी मिलेगी? क्या वो कह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को, स्कीम वर्कर्स को पक्का करेंगे? क्या वो कह रहे हैं कि जो है जो श्रम कानून उन्होंने बदल दिए हैं मालिकों के हित में, उनको निरस्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ये कोई कह रहा है तो वो एक ही पार्टी जो है वो कह रही है, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर बाकायदा ये है कि रोजगार पक्का होगा। जो ठेका श्रमिकों के लिए जो कानून बने हुआ था पहले 1970 के अंदर, उस कानून को सख्ती से पालना होगी, नौकरी स्थायी होगी। जो रोजगार के जो पद खाली पड़े सरकारी विभागों के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, उनको भरा जाएगा, स्थायी भर्ती होगी, बैकलॉग भरा जाएगा। और इसके साथ साथ ये कहा कि स्कीम वर्कर्स को भी मजदूर का दर्जा देके उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाएगी। ये जो बीजेपी की सरकार अगर देखेंगे, उसकी कार्य पूरा जो रहा है, चाहे वो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो, चाहे वन मजदूर हो, चाहे वो ग्रामीण चौकीदार हो, चाहे वो अलग अलग कैटेगरीज के जो मजदूर अगर देखेंगे, सरकारी विभागों के अंदर भी कितने बड़े बड़े आंदोलन है, लेकिन उनको किसी प्रकार से पक्का होने की कोई दिशा, उनकी नीति सरकार ने खत्म कर दी। और हालात यह है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना के हरियाणा के अंदर तो कच्ची नौकरी का, अस्थायी नौकरी का स्थायी प्रबंध बीजेपी के द्वारा वो किया गया है। तो ये सरकार ने मजदूरों के प्रति जो रुख अपनाया है, वो आप देख सकते हैं। आवास कोई पिछले 10 साल में किसी भी एक मजदूर के लिए कोई आवासीय कॉलोनी बनाई हो, कोई रेजिडेंस बनाया हो, कोई प्लाट अलॉट किया हो उनके लिए, कोई नहीं। ना गांव का मजदूर हो तो शहर का मजदूर हो, उसकी हालत जो है ऐसी बना रखी है। तो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क करे, घरों में काम करते हैं, चाहे वो रेडी पटड़ी पे लगा के अपनी जीवन बसर करते हैं, उनकी हालत बेहद चिंतनीय है। भट्ठे पे काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद चिंतनीय है। लेकिन सरकार जो है वो जो चली उसका तो हमारे सामने है, और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी जो किया हम सबके सामने है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं तमाम मजदूरों से, तमाम मेहनतकश आवाम से, तमाम उन लोगों से जो देश को बनाते हैं कि आप आइए और सबसे पहला काम है बीजेपी को सत्ता से बेदखल कीजिए। बीजेपी जिसने अपना गठबंधन बनाया एनडीए के नाम से, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हालात यह है, मजदूरों में रोष है, भयंकर रोष है, लेकिन उस रोष का जो मजदूरों ने सहा है, जो जुल्म सहे हैं, उसका आज समय है उसका जो है हिसाब करने का। जो सरकारों ने में रह के बीजेपी की सरकार ने केंद्र और राज्य में जो हम पर दमन किया है, जो हमारे अधिकारों को कुचला है, जो हमें कच्चा रखा है, उसको आज सबक सिखाने की जरूरत है। एनडीए और बीजेपी को हराने की जरूरत है। और इसके विकल्प में जो आज इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए उसको जिताने की जरूरत है। तो सक्रिय रहते हुए हम तमाम मजदूरों से अपील करते हैं, तमाम कर्मचारियों से अपील करते हैं, जिनकी प्रमुख मांग आज स्थायी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन
स्कीम बहाल हो। हम उनसे अपील करते हैं कि आइए और बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम कीजिए। हम समझते हैं 25 तारीख को हरियाणा के जो मजदूर, कर्मचारी, किसान, कमेरा वर्ग, जो कुल आबादी का 90-95% हिस्सा है, जब वो वोट डालने आएगा तो वो वोट जो बीजेपी के खिलाफ डालेगा और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है हरियाणा के अंदर, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है एक सीट पर, उसको जो है वो वोट डालेगा। हम सीपीआईएम की ओर से आपसे अपील करते हैं, इस जनतंत्र को, संविधान को, अपने अधिकारों को बचाने के लिए बीजेपी हराओ, इंडिया गठबंधन जिताओ। शुक्रिया, धन्यवाद।